अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। आज बात करेंगे मास्क के ऊपर। दोबारा से हुकूमत की तरफ से आखिरकार सड़कों पर आकर आवाम को मजबूर किया जा रहा है कि वो मास्क पहने। उनको सड़क के ऊपर रोका भी जा रहा है, उनके टायरों की हवा भी निकाली जा रही है, उन्हें मुख्तलिफ सज़ाएँ दी जा रही हैं ताकि किसी तरह वो मान जाएँ। लेकिन अभी जुर्माने नहीं आवाम को दिए जा रहे ताकि वो इससे खुद ब खुद हट जाएँ। आखिरकार आवाम क्यों नहीं बाज आती? कितने फैसलाबाद के शहरी जो हैं वो मास्क पहने, जो नहीं पहन रहे, आखिरकार उनके पास क्या ऐसी लॉजिक है जो मास्क पहनने के लिए तैयार नहीं है? प्रोग्राम में सब शामिल होगा। मलिक उमर फारूक वज़ीर मुशीरा पंजाब जो है हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर हैं, काबीना के मेंबर हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। मलिक साहब, इस वक्त बड़ी तादाद के अंदर लोग मास्क नहीं भी पहन रहे, ऑपरेशन भी उनके ख़िलाफ़ किया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है, समझाया जा रहा है। कुछ लोगों ने अंदर वो सरकारी महकमों ने करंट भी लगाया जिस पर डीसी ने एक्शन भी लिया। तो कैसे देख रहे हैं, कैसे इस मुहिम को लेकर चल रहे हैं? आकर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि लोगों को रोक कर जुर्माने किए जाए, फिर ये लोग समझेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ कि इंतज़ामिया बल्कि सिविल सोसाइटीज़ और मीडिया, आप लोगों का भी रोल बहुत बेहतर है, जो आप लोगों को एक्नॉलेज करते रहते हैं, एजुकेट करते रहते हैं। देखें, अब मैं मोस्टली रोड पे खड़ा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि 80% से 90% लोगों ने मास्क डाले हुए हैं और अब लोगों को एहसास होना शुरू हो गया है कि ये कोरोना एक ऐसी वबा है जो हमारी जान लेके जाएगी। और अगर हमने अपने बच्चों को, देखें, अपनी फ़िक्र ना करें। अब हमेशा इंसान सोचता है कि मैंने कमाना है, बाहर जाना है, काम करना है, तो मैंने अपने घर वालों का पेट पालना है। लेकिन ये ज़रूर सोचें कि आपके घर में बच्चे हैं, आपके बूढ़े माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, तो आपने उनको भी महफूज बनाना है। तो याद रखें, जब भी आप बाहर आते हैं मास्क का, ग्लव्स का मोस्टली इस्तेमाल करें, और जब भी घर में जाएं सैनिटाइज़र, और कोशिश करें अपने हैंड को वॉश करें अच्छे तरीके से, कपड़ों को चेंज करें, फिर घर के अंदर जाएं। तो हम इस तरीके से अपने घरों को महफूज रख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है, देखें, पहले इस कौम को इतना एहसास नहीं था, आज से 1-1.5 महीना पहले इतना एहसास नहीं था, लेकिन अभी पाकिस्तान में इन लोगों में तब्दीली आ रही है, क्योंकि अब हमारे कुछ कुर्बा, हमारे दोस्त अजीज़ इस वबा, इस पैंडेमिक का शिकार हो रहे हैं। ये वबा उनको अपने शिकंजे में ले रही है और चीज़ें बदल रही हैं। अब लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। अब देखें, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बात ही जैसे जैसे हम लोग, देखें, अस्सलाम वालेकुम, आपने मास्क नहीं डाला, आप कितना एक ख़तरा मोल ले रहे हैं, आप अपने घर वालों के लिए ख़तरा मोल रहे हैं। अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे, वो वबा या वो पेंडेमिक, वो बीमारी आपको टच कर ले, आपको छू लेती है, आपके अंदर चली जाती है, आप अपने घर में जाएंगे तो ये वबा आप अपने घर में लेके जा रहे हैं। आप अपने घर वालों के लिए उनको मुश्किल में डालना चाहेंगे? नहीं, आप मुझे बताएं, आप चाहते हैं उनको मुश्किल में डालें? तो आपका ये फ़र्ज़ है, आप जो एहतियाती तदाबीर है वो लें। मास्क और ग्लव्स, जब भी घर में जाएं हैंड को वॉश करें, और मास्क ज़रूर याद रखें कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैं मास्क अभी आपको देता हूँ, तो मास्क मेरी गाड़ी में भी होगा शायद। जी, अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बच्चे हैं आपके? ख्याल है उनका या प्यार नहीं है उनसे? तो मास्क क्यों नहीं पहन रहे? अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ आपको पुलिस वाले रोक के खड़े रखें या डीसी रोक के रखे, फिर अच्छे रहेंगे? और टायर भी, हवा भी आपसे खुद निकलवा रहे हैं। मलिक उमर फारूक साहब ने आपको मास्क देता हूँ, और आप इंशाल्लाह आप ये वादा भी करें कि ये मास्क आपने हमेशा लगाना है। मुसलमानी वादा करें, ठीक है? नहीं जी, मलिक उमर फारूक साहब की तरफ से मास्क लगाया भी गया है और इनसे वादा भी लिया गया है, मुसलमानों वाला वादा, कि आपने ये मास्क जो है वो लगाना भी है और इसका इस्तेमाल भी करना है, ताकि ये लोग जो हैं इससे बचे रहें। और इस चीज़ को थोड़ा फैलाया जा रहा है, अवेयरनेस दी जा रही है कि मास्क का जो इस्तेमाल है, जैसे अच्छा, अगर हम मलिक साहब लेके जाएँ किसी और तरफ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक वो रिक्शे वाला है, सड़क चल के इसके पास भी चलें, क्योंकि लोगों को हम ऐसे जनरल रोक रहे हैं जो मास्क का जो यूज़ है। अच्छा, ये हमारे सामने दूसरे से लेके अब मास्क पहन रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले हो? सच्चा। मास्क क्यों नहीं लगाया था? वहाँ सारा बीज लग रहा था, ये गंदा हो गया, मिल नहीं रहा। अच्छा, इधर से तो आपने वैसे रेडी वाले से पकड़ा है? नहीं, रेडी वाले से सारे पूछ रहे हैं, मैं इधर से ये मास्क बेच रहे हैं? सर, मैंने ये पुराना आ गया, नया लेना था। नहीं, ये मास्क मैंने जेब से निकाला सर। यार, ये मास्क जो इतना महंगा नहीं है, आप देखें, ये आप 1-2 मास्क आपको बहुत से लोग दे सकते हैं, आप किसी से भी ले सकते हैं। मास्क अभी अवेलेबल है, कोई शॉर्टेज नहीं है। तो आप 1-2 मास्क कैरी करें अपनी जेब में डेली,
और जहाँ भी जाएं आप उन एहतियाती तदाबीर को अपनाएं, अपने घर वालों को बचाएं। अच्छा, ये समझ नहीं आती मलिक साहब के लोग जो हैं, अगर फॉर एग्जांपल तुम बीमार कुछ हो जाए कितने पैसे लगेंगे पता है? जी हाँ जी सर। तो फिर वो कैसे लोगे? 20 रुपए की एहतियात नहीं करेंगे, लेकिन हम महंगे जो अद्वियात में बाद में बर्दाश्त कर लेंगे। ये नौजवान हैं, इनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं इधर का ही हूँ मैं। यार आप पढ़े लिखे हैं? नहीं मैं कितना आप कर पढ़े? सकते हैं बाद में। कितना मैं पढ़े? 2-3 जमातें पढ़ा। अच्छा, 2-3 जमातें पढ़े, लेकिन आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, नौजवान हाँ हैं, जी। मास्क क्यों नहीं पहना? मैं अभी भूल गया हूँ घर से ना, लेकिन इधर से लेने लगा हूँ मैं दोबारा। यार लेकिन आप घर में, अपने घर में आप जाएंगे, एक वबा को लेके जाएंगे, ये आप एक मुश्किल को दावत दे रहे हैं। तो हमें, क्या आपको इस बात का एहसास है कि ये बीमारी अब छा रही है, हम लोगों के दोस्त और कुर्बा में जा रही है? आपको, हाँ, आपका करीबी बंदा इससे शिकार हुआ है कोई? हाँ जी बिल्कुल। तो फिर आप भी सोचें यार। बस आप मुझसे थोड़ा ये सा हुआ है, खुदा का मैं ना खौफ बस करें। जल्दी में भूल गया हूँ। मैं अभी इधर से ये अच्छा, फॉर एग्जांपल ये तो सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए खड़े हैं, ये मजबूर हो गए बाहर निकलने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल इस दौरान कोई सस्पेक्टेड आपको वायरस कैच करे और आप जाकर घर फैला दें फिर? हाँ बिल्कुल नुकसान है फिर इसका, तो वो तो मैं जानता हूँ, बस मैं ना जल्दी में भूल गया हूँ, इसकी भी वजह से है। लेकिन मैंने अभी इधर से ले लेना है। वादा करेंगे अब? मैं खुद नहीं, आप वादा भी करें और जी, 10 मेरा- बंदों को एजुकेट भी करें अपने मोहल्ले में, ये वादा करें, मुसलमानी वादा करें। जी बिल्कुल, ये मेरा आप आपसे 10 वादा है। बंदों को मास्क भी लेके देंगे और आप खुद भी लगाएंगे। इंशाल्लाह जी यही करता हूँ मैं। अपने घर वालों को बचाना है, हमने इस मैं- कौम को बचाना है। अस्सलाम वालेकुम, मास्क नहीं लगाया? मास्क लेना है, मैंने हैं? भूल गया मैं। नहीं, ये हुकूमत बाहर आ चुकी है, वजीर बाहर जो आ चुके हैं, कि आप लोगों को कैसे समझाया जाए, ये बता दें। कि हम मारेंगे, थप्पड़ मार रहे हैं फिर अच्छा है, हवा निकाल दें टायर की वो अच्छा है, जुर्माना हो जाए वो अच्छा है? नहीं अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, आपने मास्क लगाया, क्यों लगाया? अपने फायदे के लिए अपने लगाया। फ़ायदे के लिए लगाया। तुम्हें फ़ायदा कोई नहीं है? नहीं जी, नुकसान है, मुझे पता है, लेता मैं भी। अच्छा, लोगों को आई थिंक सो समझाना बहुत मुश्किल हो चुका है कि वो कह रहे हैं किसी को फ़ायदा नज़र आता है, किसी को नहीं। कोई माथे पे लगा रहा है, कोई ठोड़ी पे कुछ ऐसा तबका है जो उनमें इतना शौर नहीं है। अभी मैं उनको जाहल नहीं बोलूँगा, मैं उनको ये ज़रूर बोलूँगा कि उनके दिमाग में कोई इतना, आई थिंक कि उनके अंदर कोई सोच वाली बात ही नहीं है, और उन लोगों में एहसास ही नहीं है, ना इस कंट्री का एहसास है, ना अपने घर वालों का एहसास है, ना अपने दोस्तों और मोहल्लेदारों का एहसास है। तो मैं ये बात ज़रूर कहूँगा अपने दोस्तों को, भाइयों को, खुदारा, एक तो आप एहतियाती तदाबीर लें, अपना 3 से 4 फुट का फासला जो है ना उसको बिल्कुल हम लोग कायम करें अपने दोस्तों में जब भी जाएं, और सलाम मत लें, हाथ धोएं, और कोशिश करें कि हम लोग इस पेंडेमिक से बचें, अपने आप को महफूज रखेंगे। तो इसका मतलब है आप कम से कम 150 बंदे को महफूज कर रहे होंगे। 150 बंदे। एक बंदा महफूज होगा तो 150 बंदे महफूज होंगे। महफूज होंगे। अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी सर, क्या करते हो? मैं रखता काम हैं? रखता काम। मास्क नहीं पहना? मास्क में लेता ही नहीं लेते, क्यों? क्यों जी, वैसे ही क्यों अल्लाह जरूरी रहा। हाँ जी ज़रूरी है। आपको पता है यहाँ जुर्माने हो रहे हैं, 500 जुर्माना दे लोगे? 500 जुर्माना? अच्छा मास्क लाइए करिए। मास्क तो लगाना पड़े, नहीं जुर्माना होगा, नहीं तो जेल जाओगे। चलो क्या ले अगर कोरोना, चलो ले ले कोरोना का कोई डर नहीं है? हैं? कोरोना का वो ला लाएंगे। फिर ला लेंगे क्या? मतलब आप ढीठ क्यों हो जाते हैं अवाम? हम हुकूमत पे तो बहुत तनकीद करते हैं, खुद क्यों ठीक होते? चलो देख के ला लेंगे कि तो। अस्सलाम वालेकुम, मास्क क्यों नहीं पहना? याद नहीं रहा। है? याद नहीं रहा। अगर इसी दौरान घर में बहन भाई, शादीशुदा हो? नहीं। बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, अगर यही आपको बीमारी खुदा ना खासा घर चले जाए तो फिर? प्यारे नहीं है घर वाले? प्यारे हैं। अगर आप इसके फैलाव का वजह बन जाए तो? अभी थोड़ी देर के लिए निकला था, वो याद नहीं रहा, पहन लेते हैं। यार आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं ना, तो आपको शौर होना चाहिए कि कैसे देखें कितना एक वबा छाई हुई है कि नहीं अमेरिका में, दुनिया में क्या हालात। आपके कोई अजीज़ो कारब, कोई आपका दोस्त इस वबा में आया है, इसका शिकार हुआ है? हुआ है? तो यार फिर भी आपको समझ थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। आपको अपने घर वालों से प्यार है कि नहीं है ना? तो फिर आप वादा करें कि आप कम से कम घर वालों को, अपने दोस्तों को इस बात पे जाके इसरार करेंगे कि हाँ, आज के बाद में हमने मास्क लगाना है। एक मुसलमानी वादा ज़रूर करें माइक में। ठीक है सर। वादा भी करें और सबको पैगाम भी दें। मैं कहता हूँ, पैगाम देना, टीवी पे आप देख रहे हैं लोग साहब मैं आपको। कहता हूँ सारे मास्क पहने, इसकी पाबंदी करें। चले, और बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। एक ये भाई पीछे मलिक साहब, इन्होंने भी अभी मीडिया और प्रेस का भी लगाया। मैं इसीलिए इनसे सवाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। यार आपने मीडिया और प्रेस का लगाया है, आप चले
जिस मर्जी अखबार या चैनल से होंगे, आपने मास्क हमारे सामने लगाया है। जी बिल्कुल लगाया है। ये क्यों? हम अगर गलतियां करेंगे तो कौन समझेगा? सर बात ये है कि अभी मास्क लगा हुआ है ना, ये थोड़ा सा सांस का मसला बन जाता है, घुटना शुरू हो जाता है। आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से इसको नीचे कर देते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये मास्क इस तरह के है, ये कान के अंदर दर्द शुरू वैसे कर मैं देते आपको हैं। बात बताऊं, चलो इनको एहसास तो है मास्क लगाना है और इन्होंने रखा हुआ है, ये बात सही है कि कहीं हमें आदत नहीं है, बल्कि मुझे खुद भी बड़ा इस पे ना उलझन महसूस हुई मास्क लगाने में कि सांस लेने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है, तो ये इशू है। लेकिन अब हमें इस आदत के ऊपर ही चलना पड़ेगा। हमने इसको पता नहीं हमें कितने सालों तक कैरी करना पड़े इस मास्क को, और कितने सालों तक आगे जाना पड़े। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहूँगा, गर्मी हो सर्दी हो, मैं पहन रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आवाम को जो एजुकेट कर सके। मैं यकीन करें प्रोग्राम के अंदर मुकम्मल तौर पर अंदर से भीगा हुआ हूँ, लेकिन सिर्फ मकसद है, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? एक बंदा फॉलो करेगा, उसको देखकर काफ़ी बंदे फॉलो करेंगे इस चीज़ को। और अपने गली मोहल्ले में मैं अगर ये मीडिया मैं टीवी पर चल रहा हूँ तो मैं अपने तमाम बहन भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, कारब को ये मैसेज दूंगा कि प्लीज़ खुदाया ये जो हमारे ऊपर मुसीबत आई है, अगर 10-20 रुपए का मास्क पहनकर इससे हम अपना बचाव कर सकते हैं तो हम ज़रूर करें। चलें जी, अच्छी चीज़ उन्होंने पैगाम दिया। उन्होंने कहा जी मुझे एहसास है और हमें पहनना चाहिए, गलती जो है वो की है, लेकिन हम इसे आगाही, वो आपकी बात ठीक थी, मुझे काफ़ी हद तक लोगों, अच्छा गवर्नमेंट सख्ती करे, रोड्स पे रोके, पाक आदमी रोक रही है तो अवाम मान रही है मास्क पहनने को। उससे पहले हमारे शहर में मैं कह रहा हूँ 40 का 30% लोग भी नहीं पहन रहे थे। ये बात आपको ठीक है। मैं अब आपको कहूँ, अब लोग डरना शुरू हो गए हैं, अब लोगों को एहसास होना शुरू हो गया है और ये कौम अब जाग रही है। और मुझे उम्मीद है, अभी मैं रोड पे खड़ा हूँ आपके साथ। एक और आप जरा दोस्त बात करते करते, अस्सलाम वालेकुम। ले जी, मास्क पॉकेट से निकला है जी सर। मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क यार अभी खाना खा के क्या करते हो? क्या करते हो? काम तो क्या करते हो? यार आप पढ़े लिखे हैं जी सर। तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि पेंडेमिक पूरी दुनिया में है, जिसने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में कर लिया। तो आपको पता है, आपके कोई अजीज़ो कारब इस वबा का शिकार हुए हैं? कोई आपका दोस्त पता हो बीमार हुआ है? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, आपको ये पता है कि ये वबा जान ले लेती है बूढ़े बंदों की, खासतौर पर पता नहीं लगता किसकी, पता है आपको? अच्छा इन्हें यार, ये इन्हें, तो मैं अच्छा आप कितना पढ़े हैं? ठीक है, पढ़े तो इतना ज़्यादा नहीं है। कितना पढ़े हैं? 5 पढ़े हैं। 5 पढ़े हैं। व्हाट्सएप यूज़ कर लेते हैं? कुछ नहीं। मोबाइल ज़रा दिखाइएगा अपना निकाल के। मोबाइल तो दिखाएं ना, कौन सा मोबाइल रखा है दिखा दें। नहीं सर यार आप ऐसे शर्मिंदा भी नहीं हो रहे, आप डिठाई के साथ झूठ भी बोल रहे हैं। अल्लाह को जवाब देना क़यामत वाले दिन, जब वो भी नहीं देना, नहीं देना। नहीं, बात नहीं यार। एक छोटे से सवाल के लिए आपने इतनी बड़ी आपने बातें की हैं। हाँ ठीक है ना, सिर्फ एक कुछ बातों के लिए करें करें, आपने जब क्या बात करनी है? जो दुनियादारी पे निज़ाम चल रहा है, इसकी वजह से चल रहा है। ये कारोबार हर चीज़ को क्लोज कर दिया है, ठीक है ना। लोगों को मरने दें। नहीं, ये कोरोना ये किसी ने देखा है आज तक? अच्छा ये एक बड़ा एक मिचल एक शहरी, हम आपसे नहीं, हम मलक साहब यहाँ एक शहरी है, ये कह रहे हैं कोरोना नहीं देखा किसी ने, हम पागल हैं मास्क पहन के फिर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पूरी जो पाकिस्तान की कौम है उसको मैसेज देना चाह रहा हूँ कि खुदारा आप अब सीरियस हो जाएं। पूरी दुनिया के हालात आपके सामने हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल है वो 1 लाख के करीब तादाद हमारी पहुँच चुकी है। तो खुदारा आप ज़रा सीरियस हों और सीरियस हो एक कौमी यकजहती का इजहार करें। और जो WHO की हेल्थ गाइडलाइंस हैं, जो हुकूमत की गाइडलाइंस हैं, अब खुदारा उन पर अमल दरामद करें। एक मिनट ज़रा, एक मिनट, और एक मुअज़्ज़ज़ शहरी होने का सबूत दें। मैं एक सवाल पूछना है सिर्फ इनसे। एक मिनट ज़रा, एक मिनट आप जा कर रहे हैं, आपसे एक सवाल पूछना है। आपने कहा मुझे कोरोना नज़र नहीं आया, अभी तक नहीं आया। आप वादा करें, आपने अलाइड हॉस्पिटल आइसोलेशन वार्ड में 4 घंटे गुजारने हैं मास्क के बगैर। ये डॉक्टर्स का चैलेंज है, जिसे कोरोना नहीं नज़र आया वो हमारे पास आया, हम उसे कोरोना दिखाते हैं। जाओगे? बोलो जाओगे? यार भाईजान देखें, आपकी आप बात, बताओ जाओगे ना? आप इंतहाई डिटाई से झूठ बोल रहे हैं और भाग भी रहे हैं। फिर कोरोना क्यों पहना है? कोरोना देखें, आज ये तो आवाम को जिधर लगाते हैं, किधर नहीं लगाओ भाई, पूरी दुनिया मार रही है। क्या कर रहे हो आप? जहालत की इंतहा होती है। 5 भी कहाँ पढ़ के आ गए हो? ये कोरोना देखें, देखिए सर, आपकी बातें तो बैठ के तुम पे अल्लाह ही रहम कर सकता है, तुम पे और कोई, मतलब ये जहालत की इंतहा होगी। हमारे यहाँ एक तबका ऐसा है जिनके अंदर, अभी वो एक बात कर रही है निज़ाम कैसे चल रहा है, वो तो अल्लाह चला रहा है ना निज़ाम सारा। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी तौन की बीमारी आई थी, तो उन्होंने भी सहाबा कराम को ये फरमाया था कि अपने घरों में रहें। ठीक है, तो देखिए हमारा दीन बोलता है कि एहतियात ज़रूर करें। अगर एक सामने गड़ा है तो हम कहें हम गड़े से
गुजर जाएंगे तो अगर अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी तो हमें मिल जाएगी। तो इसका मतलब हम गड्ढे में तो जानबूझकर जा रहे हैं। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात ही इसीलिए बनाया ताकि वो अक्ल- कि अपना दिमाग इस्तेमाल करो, कुछ चीज़ों में अपने डिसीजन में आप फ्री हो। नमाज़ पढ़नी है या किसी होटल में जाना है तो अल्लाह ने पाबंदी नहीं लगाई, तो इसलिए आपने जीना है या खुदकुशी करनी है तो अल्लाह ने इस पर भी पाबंदी नहीं लगाई। लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है कि खुदा रहा एहतियाती तदाबीर लें। हम जितना भी मगजमारी करेंगे इन लोगों के साथ, जो भी वो एक तबका जो जाहिल तबका है ना, वो सुधरने वाला नहीं, लेकिन हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनको अकल और शऊर दे और वो उन लोगों में बैठे जहाँ जिनमें एहसास हो। और ये वही तबका है जिनमें ना तो कंट्री का एहसास है, ना किसी पार्टी का एहसास है, किसी बंदे का एहसास नहीं। और ये वही तबका है जो मैं ये कहूँगा कि उन जमातों में भी मौजूद है जिनके लीडर करप्ट हैं, उन्होंने 70 साल से इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा। और वो जाहिल तबका आज भी उनको डिफेंड कर रहा है। अच्छा ये मलिक साहब, मैं तो ये भी कहूँगा कि अब तो मौलाना फजल रहमान के भी मेंबर कौमी असम्बली इंतकाल कर गए, अब पीटीआई की एक मेंबर गुजरांवाला से इंतकाल कर गई, बलोचिस्तान से हर असम्बली से एक एक दो मेंबरान असम्बली इंतकाल कर चुके हैं कोरोना की वजह से। अब तो किसी जमात को नहीं देखा, अब तो अपोजिशन भी इसे डिफेंड नहीं कर रही, अब तो ये कह रहे हैं कि खोल दें बाजार खुल गए, SOP सिर्फ कह रहे हैं कि उस पर फॉलो कर लें। खुदारा अपने आप को बचाइए, अपने साथ वालों को बचाइए, इस माशरे को बचाइए, इस फैसलाबाद इस पाकिस्तान को बचाइए जिस हद तक हम तेजी से फैल रहे हैं, इससे रोका जाए। छोटी सी ब्रेक को दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। 9 नंबर गली के अंदर फिरदौस राय MPA जो है हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, वो यहाँ आई हैं, विज़िट कर रही हैं बाज़ार के अंदर। जो लोग ख़वातीन जो ख़ास तौर पर मास्क वेयर नहीं कर रही, उनके हवाले से क्या आखिर कैसे हम अवेयरनेस पहुँचा सकते हैं कि आखिर सरकारी अदारे, पुलिस, पाक आर्मी, DC, AC तमाम रोड्स पे निकलने पर मजबूर हो गए। लोगों को खड़े करके सज़ाएँ दी जा रही हैं कि खुदारा मास्क पहने, अपने आप को बचाएँ, सबको बचाएँ। तो मैडम साहब मौजूद हैं। मैडम, आखिर इस हद तक क्यों मजबूरी दरपेश आई है कि लोगों को बाहर निकाल के ये कहना पड़ रहा है कि मास्क पहन लें? दुकानदार इवन के वीडियोज़ अब अपनी करने लग गए हैं कि आप अपनी दुकानें बचाएँ। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से रहने वाली हैं? रिश्तेदाना रोड पे। मास्क नहीं पहना? पहना था लेकिन वो टूट गया, अभी लेने लगी हूँ। आपको पता है यहाँ फिरते हुए कोई खुदा ना ख्वास्ता है कोई आपको वो कोरोना का सस्पेक्शन हो जाए फिर जी, क्या? जी, जी। आपकी बात सही है, ठीक है अभी पहन लेती कितने हूँ। की शॉपिंग की है? तकरीबन 5-6 हज़ार की। 5-6 हज़ार की। हाँ। 20 रुपए का मास्क आपका टूटा, आपने नया नहीं लिया? नहीं लिया है ना, अभी टूट बेटी गया है ना। आपकी? हाँ बेटी है। आपने अपनी मामा को नहीं समझाया? जी समझाया, बिल्कुल अभी टूटा है तो बाज़ार में अभी कोई मिला नहीं है, मिल जाता है तो ले लेंगे, क्योंकि हमें अपनी सेहत का पता है, हमने अपना ख्याल खुद रखना है। लेकिन आप बाजार भरा हुआ, बाजार के अंदर से गुजर के आ रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, हम लोग मान भी रहे हैं, चीज़ों को अडॉप्ट भी करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके साथ वो चीज़ें ख़ास तौर पर जो ख़वातीन में इसलिए लेके आए हैं, हमने पहले और भी लोगों के साथ प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन किया, लेकिन इस बाज़ार का मकसद ये था, गुंजान है, ज़्यादा रश है। अब मार्केट्स ईद के ऊपर जो हमें इल्ज़ाम लगाते रहे कि ईद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खोल दिया, लेकिन ये लोग मर जाते भूख से, एक ये चीज़ है। दूसरी तरफ लोग शॉपिंग ना कर पाते। अगर मौका दिया तो उस मौके का गलत इस्तेमाल हम क्यों उठाते हैं? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच बिलाल। मैं समझती हूँ कि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा हमें एहसास से ज़िम्मेदारी का ज़रूरत है, जो कि हम लोगों में नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट तो PTI की होती या कोई भी गवर्नमेंट होती, उसको यही करना था जो हम लोग कर रहे हैं। देखिए, हमारी कोशिश ये है कि हमारी आवाम जो है वो हर हाल में बच जाए। ये मेरा और आपका तो इसमें नहीं है, ज़्यादातर तो आपको पता है आवाम और जो मेरी बहनें यहाँ फिर रही हैं और वो माशाल्लाह अवेयर्ड हैं और समझदार हैं, उसके बावजूद मास्क नहीं ले रही। लेकिन मैंने थोड़ी सी खुशी हुई है यहाँ आके कि मुझे लग रहा है कि लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और जो 2-4 लोग नहीं हैं वो दूसरों को देख के दे रहे हैं। आपने देखा ज़्यादातर ख़वातीन ने आज के दिन जो है वो मास्क लिए हुए हैं। ईद पे वाकई बहुत बुरे हालात थे और बहुत ज़्यादा कंजेक्शन थी, इधर बहुत ही ज़्यादा रश था। तो इस तरह बात कर लें नौजवान से। अस्सलाम वालेकुम। हैं? अच्छा, बोल नहीं सकता, ये मास्क ऊपर कर लो। और इसमें हम सब लोगों को ये देखें, दुकानदार जितने हैं इन लोगों को भी इसलिए खोलने के मौका दिया है कि माशी तौर पे ये थोड़े बेहतर हो जाएं। अच्छा, एक चीज़ मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, इस बाज़ार के अंदर हम हैं तो हमने मार्केट से अगर ताजरों के कहने पे आप लोगों ने खोली हैं, तो ताजर मैंने ईद पे भी दिखाया है कि वो बजिद रहे कि अपने ठेले, इस बाज़ार के अंदर भी मैंने प्रोग्राम किया कि वो प्रोग्राम के अंदर डिस्टेंस क्रिएट करते रहे ताकि हम अच्छी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम मामा जी। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाली हैं? सरदार बाईपास। मास्क नीचे क्यों किया? ऊपर करो, वो भूल गया, मंगन वाली भूल जाता। लेकिन मामा जी को शुगर ना दिमाग भी काम करता। लेकिन सेहत ये तो भी ज़्यादा ज़रूरी है सानू। इन ऊपर रखा करो तो ऊपर के अंदर फायदा हो। हाँ ठीक है, पता चेता
अच्छा, मैं आपको बताऊं, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि मार्केट के अंदर ज़्यादातर जो दुकानदार हैं उनकी तरफ देखें तो उन्होंने जो मास्क हैं वो लगाए हुए हैं। नहीं, मैं समझती हूँ कि इस बाज़ार पे मेरा बड़ा फोकस था, हुकूमत से आने से पहले भी और हुकूमत के आने के बाद भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि डे टू डे नए नए इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं तो हम इस पर प्रॉपर फोकस नहीं कर सके। देखिए ये बाज़ार है, ये गलियाँ आप देख रहे हैं किस तरह से कंजस्टेड हैं, और स्पेशली जब ईद का मौका होता है या कोई रश के दिन होते हैं जब लोग ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं तो यहाँ पे तिल धरने की भी जगह नहीं होती। तो इस हवाले से मैंने बारहा अपनी इंतज़ामिया से कहा है और मैं कोशिश कर रही हूँ। कल भी मेरी DC ऑफिस में बैठ के यही बात हो रही थी कि हमें यहाँ पे एक तो यह पुलिस फोर्स जो है ख़वातीन की वो डिपोर्ट करनी चाहिए यहाँ पे, और इसके साथ साथ यहाँ पे रज़ाकारा जो आजकल हम फोर्स टाइगर्स फोर्स कर रहे हैं, नहीं टाइगर्स फोर्स जो कर रहे हैं उसको भी यहाँ पे डिप्यूट करना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ और बड़े मसाइल हैं, यहाँ पे चोरी डकैतियाँ बहुत सारी होती हैं, लोगों के पैसे बहुत जाते हैं। ये वो तमाम चीज़ें जिसके हमने लुक आफ्टर करना है, और मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला कि मैं इसके ऊपर जो है इस इशू को बार बार उठा के और अपनी इंतज़ामिया को अपने साथ मिला के हम इस बाज़ार के लिए, इसकी रिफॉर्म्स के लिए कुछ करें, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली आप देख रहे हैं कि ख़वातीन आती हैं और ख़वातीन को सिक्योर करना, इनको एम्पावर करना ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। मैं यहाँ ज़रा मार्केट वाले इंसान मौजूद हैं, थोड़ा सा आगे आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने प्रोग्राम ईद से पहले भी किया, रश बहुत था, आप लोगों की तरफ से थोड़ी एहतियात की जा रही थी, लेकिन अब तो कैसे देख रहे हैं पुलिस मौजूद है, आर्मी मौजूद है, DC ACs मौजूद हैं। अब मार्केट के सदूर जो हैं वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम ये इस चीज़ के ऊपर फॉलो करें। मैं एक मिनट सिर्फ, अस्सलाम वालेकुम माँ जी, मास्क नहीं पहना, मास्क नहीं पहना, याद नहीं रहा। अच्छा, ये आप ग्राहकों को कैसे ट्रेन करेंगे ख़ास तौर पर? हम अब तकरीबन जैसे पहले था अब इतना इस्तेमाल नहीं था, अब 90% दुकानदार खुद सीरियस है, गाहक वगैरह कस्टमर्स को भी कह रहा है सैनिटाइज़र रखे हैं कि आप इस्तेमाल करें। मैंने आना या जाना है तो मैंने तकरीबन जो रास्ते में जितनी लेडी आएगी नीचे वाली, बेटा इसको ऊपर करें, दुपट्टा करें, हम बाकायदा हमारे फेफड़े तकने लग गए, इतना बोलते हैं। और अब उसका असर हुआ है, इंशाअल्लाह ताला इनको अवेयरनेस आई है कि हम 50 रुपये चीज़ में बचत करेंगे और इतनी बड़ी बीमारी ले लेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं। सबको मास्क भी देने चाहिए। अच्छा, मास्क दिए हुए हैं पड़े हुए। अच्छा, ख़वातीन को लोगों में 2 ये गुजरे गई हैं, ख़वातीन कैमरे के अंदर भी आई हैं। ये दुपट्टा कर लेना, क्या दुपट्टा हमें उस चीज़ से बचा सकेगा, क्योर कर सकेगा? क्योंकि आपने मास्क पहना है, आप एक खातून हैं, फिर आखिरकार मास्क क्यों पहन रही हैं? ये एक ख़वातीन को बताएं कि ये जो नकाब करने से क्या उस मास्क का जो प्योरिटी है वो पूरी हो जाएगी? देखिए जी, कोशिश पूरी करनी चाहिए आपने नाक और मुंह को बंद करने की, बिकॉज सांस से ये आपको पता है इधर उधर जाती फैलती है ये बीमारी। तो मैं समझती हूँ अगर ख़वातीन अच्छे तरीके से अपने मुंह को अच्छी तरीके से ढांप भी लेती हैं और वो अपना, तो मेरा ख्याल है कि उसमें कोई मज़ायका नहीं, लेकिन इसमें ये याद रखना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने मुँह को और नाक को जो है वो ढांपना चाहिए। जी, मैं ज़रा बिलाल भैया मौजूद हैं, इनसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब कैसे लोगों को, क्योंकि ईद से लेके अब तक दुकानें सील होना शुरू हो गई हैं, ताजरों के लिए नई परेशानी है कि बाकायदा तौर पे अगर कोई SOPs की खिलाफवर्जी करेगा, पुलिस के से दुकानें सील की जा रही हैं, उन्हें अगर कोई डिसफॉलो कर रहा है तो उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। तो अब कैसे दुकानदार इस आवाम को समझा रहे, क्योंकि आवाम की वजह से आप लोग सब तंग हो रहे हैं? अब ना हम सब तकरीबन जितने दुकानदार हैं तकरीबन 90% दुकानदारों ने मास्क के बिल्कुल ऊपर जो वो अमल किया और आने वाले हर कस्टमर को समझा रहे हैं कि ये मास्क यूज़ करें और कोशिश करते हैं कि पास से भी दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारी कोशिश है कि हर आने वाले कस्टमर को यही समझाएं कि मास्क ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, मास्क ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। मैं सिर्फ मार्केट दिखाऊंगा हसन के साथ एक बार कि मोस्ट ऑफ दी जो शॉपकीपर्स हैं उन सब ने मास्क जो हैं वो वियर किए हुए हैं, और यहाँ मास्क जो हैं वो दस्तयाब भी लोग जो हैं बेच भी रहे हैं, जिनकी कीमतें मुख्तलिफ हैं। हम थोड़ा सा बाहर को निकलते हैं, हसन ज़रा मेरे साथ ज़रा बैक पे आ जाएँ। ख़वातीन मौजूद हैं यहाँ। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। मास्क नहीं पहना आपने? भाई बस गर्मी बहुत है इसलिए नहीं पहना। आपने कुछ कितने की जूती खरीदी है? वैसे गर्मी की वजह से नहीं पहना। नहीं, अगर आपको कोरोना लेने का तो कोई मसला नहीं है, वो तो ले सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं पहना। अच्छा, वैसे कोरोना नहीं होता? ठीक है, वैसे कोरोना नहीं होता? नहीं, हम तो मानते नहीं है कोरोना। अच्छा ले जी, मैडम ये कह रही हम मानते कोरोना है ही नहीं। नहीं जी, आप मेरी बहनें हैं, आप अच्छा, आप बाजी पढ़ी हुई हैं, पढ़ी लिखी हैं? नहीं पढ़ी लिखी, ले लेते हैं। बस इतना जाना, अगर 5-6 हज़ार की शॉपिंग की तो 20 का मास्क भी ले
देखें जी, ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें बावर कराना है और बार बार हमें याद दहानी करानी है। हमारे 80% खवातीन ये हैं जो देखें और भी आ रही हैं, लेकिन ये इंशाल्लाह ताला मेरी और आपकी जो कोशिश हमारा मकसद सिर्फ आगाही फैलाने का है कि देखें, अगर मैं एक मेरी बात सुन ले सिर्फ, फॉर एग्जांपल यहाँ रोक के आपको 500 का जुर्माना कर दें, अवाम गवर्नमेंट ये कोशिश करी कि जुर्माना ना किया जाए, आपको समझाया जाए, लेकिन हम फिर भी नहीं समझेंगे तो फिर जुर्माने होंगे। भाई ले लेते हैं, घर भूल गए। चलें जी, ये घर भूल गए और कह रहे हैं मैं अब जो है वो मास्क वियर करेंगे। बहुत शुक्रिया बिलाल। मैं समझती हूँ कि आप ये कार खैर और सदका जारिया के तौर पे आप ये सारी कंपेन करते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें बार बार याद दहानी करानी पड़ेगी। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप आते हैं और आके लोगों को बताते भी हैं और हम सब लोगों को भी मतलब जगाते हैं कि हमें ये सारे काम करने हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, मास्क आपने अभी पहना है, पीछे खतरा कोई नहीं था? नहीं भाई, वो ना कुछ उधर से हम खाया था तो वो याद भूल गया, अभी मैंने इसमें डाला खाने वाले से कोई चीज़ ऐसी जा सकती, पता है आपको? जब से है बच्चे लगाया हैं हुआ ना, है बच्चे हैं ना जी, उनका ख्याल है जी, घर वालों का ख्याल है। भाई लगाया हुआ था, बस वो मैंने बताया ना कि वो लगाना भूल गई, लगाया था। बस इसे ध्यान रखें, हाँ ये जी। सिर्फ आपकी नहीं, पूरे फैसलाबाद की आपने मुहाफिज बनना है जी, बताएं, बल्कि जो नहीं ले रही उनको भी बताएं। क्या पैगाम होगा कि हमारी पुलिस मौजूद है, आर्मी मौजूद है, डीसी, एसी, कमिश्नर, आरपीओ, हर बंदा अब सड़कों पे आ चुका है, गवर्नमेंट आ चुकी है, समझा के थक चुके हैं, अब शायद वो उनके ऊपर एक्शन भी लिए जा रहे हैं, उन्हें सजाएं देने पे आ गई है गवर्नमेंट, अभी भी फ़ाइन इम्पोज करने के लिए तैयार नहीं है कि अवाम वैसे समझ जाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी इंतज़ामिया की। आपको पता है हमारे एसीज़ जो थे उन बेचारों को कोरोना हो गया, वो सारा दिन क्वारंटीन सेंटरों में गए हैं। हमारे डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर बिलाल साहब हैं, उन बेचारों को कोरोना हुआ है, उनके लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। इसके साथ साथ मेरे डीसी साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, आरपीओज़ हैं, मतलब जितने मेरे इस वक्त ऑफिसर हैं वो सरबस्ता हैं और अपना काम कमर बस्ता हैं और अपना काम जो है वो बड़ी तनदेही से कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको भी ज़िंदगियाँ दे। मेरे ये पुलिस वाले जो साथ मेरे भाई बैठे हैं, ये भी जहाँ मौका होता है ये पहुँच जाते हैं बला खौफ व ख़तर। लेकिन अब बात ये है कि अवेयरनेस जो पैदा हम कर रहे हैं, या गवर्नमेंट जो बार बार बता रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी वजह थोड़ी सी ये भी है कि हमारे कोई ज़्यादा तालीम याफ्ता तबका नहीं है। तालीम ना होने की वजह से उनको ये समझ ही नहीं आ रही कि ये एक्चुअली वायरस है क्या। तो मैं समझती हूँ कि आपके मीडिया की वजह से बार बार बताने से मेरे और आपके इंशाल्लाह ताला हम ये जो टारगेट अचीव कर लेंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस जो बीमारी है या जो वायरस है इससे हमें निजात दिलाए। इस वक्त जो बात मैं बहुत ज़ोर और शोर से कहना चाहूँगी कि हर घर में तकरीबन यहाँ पे मसला हो गया है। मेरी अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, उनके घर में उनको क्वारंटीन कर दिया गया है। ये मजाक नहीं मेरे प्यारे फैसलाबाद के लोगों, ये मजाक नहीं, ये सचमुच में एक वायरस है, उससे हमें बचना चाहिए। इससे हमें बचना चाहिए। हमारे 200 के करीब डॉक्टर्स जो हैं इस वक्त पॉजिटिव हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर पड़े हैं। खुदारा उनकी सेहत का ख्याल करें कि वो हॉस्पिटल्स में हमारे लिए मौजूद हैं। उन सबको सल्यूट पेश करते हुए ख़ास तौर पर मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, SHO पीपल्स कॉलोनी, एएसए समेत तमाम जो पुलिस वाले हैं जो ड्यूटी पे मामूर हैं, मैं उनको सबसे ज़्यादा खराज तहसीन पेश करता हूँ जो अपनी जानों को इस वक्त दाव पर लगा के बाज़ारों गलियों के अंदर मौजूद आपको बचा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप में से कि कोई भी सस्पेक्टेड है, ये उनके तक मुंतकिल हो जाएगा, तो उनका भी ख्याल करें ताकि वो अपनी ड्यूटियाँ दे सकें, जराइम को रोक सकें, ना कि आपको मास्क पहनाते फिरें। छोटी सी ब्रेक को दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। डीसी फैसलाबाद मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद है। मास्क के हवाले से बात कर रहे हैं कि लोगों के अंदर आगाही जो है वो फैलाई जा रही है। बहुत हद तक हमने देखा 2-3 दिन के अंदर जो एक पूरी मुहिम चली तो उसके काफ़ी हद तक कामयाबी आई, लेकिन आखिरकार हमारा सवाल आवाम से ये है कि वो इतनी बेहिस क्यों है कि आखिरकार जब इसका फैलाव तेज़ हुआ और जब लोगों को बज़िद करवाया गया, डीसी फैसलाबाद खुद रोड पर आए, AC SSP ऑपरेशन, पाकिस्तान आर्मी के दस्ते जो हैं वो रोड्स पे आए तो आवाम को ख्याल आया। जी साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। कैसे समझ रहे हैं कि इस वक्त आपकी बात हमसे पहले भी हो रही थी कि डेफिनेटली 80-90% हम इस हद तक कामयाब हो गए, लेकिन अभी भी आवाम उस हद तक हमें सीरियस होते नज़र नहीं आती। जैसे मैंने बाज़ार में भी बात की तो 9-10 हज़ार की शॉपिंग कर ली, लेकिन 20 रुपये का मास्क जो है वो नहीं हम खरीदते। जी, इसमें सबसे बुनियादी चीज़ मैं समझता हूँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आप दुनिया में भी देखें तो लॉकडाउन से भी जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ रही है वो जहाँ पर लोगों ने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, उन मुल्कों में इससे तबाही बहुत कम हुई है। तो अभी तक अनफॉर्चुनेटली चूँकि लॉकडाउन में नरमी भी की गई थी, ईद पे लोगों ने बहुत ज़्यादा आपस में एक दूसरे से मेल जोल रखा, जिसकी वजह से आपने देखा कि ईद के बाद इस के जो डेथ टोल है उसमें भी बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ।
तो फिर उसकी वजह से मजबूरन इंतज़ामिया को इस पर सख्ती करनी पड़ी और मैं ख़ुद भी फील्ड में निकला, हमारे साथ पुलिस हमारे ऑफिसर्स थे, साथ हमारे पाक आर्मी के जो यहाँ पर ऑफिसर्स हैं वो थे, तो हमने सख्ती की लोगों पे, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतरी है और तकरीबन 90% मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद शहर में लोग जो हैं अब उन्होंने पहनना शुरू कर दिया है। मगर ये कि उस तरीके से आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस चीज़ को अभी तक लोग बहुत से जो है वो संजीदा नहीं ले रहे और सिर्फ उन लोगों को जिनके कोई अजीज़ रिश्तेदार इस बीमारी से फौत हुए हैं उनको सिर्फ इसका एहसास है, बाकी लोग इसको अभी तक या तो अफसाना समझ रहे हैं या वो कह रहे हैं कि शायद ये कुछ भी नहीं है। तो अच्छा जी साहब, इसके अंदर आपने भी नोट किया होगा हमारी एलीट क्लास फैसलाबाद की ज़्यादा डिस्टर्ब हुई एकदम से, जिन्होंने शायद ईद पे ये सोचा कि बाहर से मेहमान आए, हमने खाने खाने हैं, खाबे भी उड़ाने हैं, लेकिन हमने कोई ख्याल नहीं करना। लेकिन अब वो केयरफुल हो गए हैं, लेकिन अब आवाम जो डरी है, लेकिन मास्क और क्योर और SOPs को जो मद्देनज़र रखते हुए हम बहुत ज़्यादा अभी भी मोहतात नहीं हो रहे। जैसे मार्केट्स के अंदर ताजर अब दुकान वाले जो हैं वो चीख रहे हैं दुकानदार ग्राहकों को, लेकिन ग्राहक जो हैं वो अभी भी शायद उस चीज़ को रजामंदी, बहुत सारे लोग हमें ऐसे आज प्रोग्राम मिले जो कह रहे हैं हमें कोरोना दिखाएँ। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमने तो दुकानदारों के साथ भी एक अलग इनके ताजर नुमाइंदों के साथ मीटिंग की थी और उसमें हमने यही कहा था कि नो मास्क नो सर्विस, और उस पर बहुत सारे दुकानदार जो हैं वो अमल करवा भी रहे हैं। और यहाँ मैंने ख़ुद भी मार्केट्स का विज़िट किया है, हैंड सैनिटाइज़र्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारे दुकानदार कर रहे हैं, लोगों ने मास्क भी पहनना शुरू कर दिए, थोड़ी सी बेहतरी ज़रूर आई है, मगर ये कि अभी भी मैं समझता हूँ बहुत गुंजाइश है और लोगों को, हर शख्स को इंडिविजुअली, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, रेडी वाला है, जो भी है, उसको ये चाहिए कि वो अपनी और दूसरों की हिफाजत करे और उसमें सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो मास्क का पहनना है। और जितना ये मैं समझता हूँ इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं, गैर ज़रूरी तौर पर जो लोग बाहर निकल रहे हैं, आज भी मैंने देखा सड़क पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, गाड़ी में 2-2 3-3 लोग बैठे हुए हैं, बिला वजह बाहर निकले हुए हैं, तो इस चीज़ को मेरे ख्याल अगले 15-20 दिन अगर ये अवॉइड करें तो इसमें हम बहुत हद तक जो है वो इससे बच सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन होंगे। पहले तो मास्क की क्वालिटी के ऊपर हम बात करें कि हमारे फैसलाबाद में बहुत सारे जाली मास्क बनाने वाले बहुत मुतहरक हैं, गलियों चौराहों के अंदर बेचने वाले बहुत मुतहरक हैं। उसके अलावा से क्योंकि हम प्रोग्राम के अंदर डेफिनेटली इस पर मैं डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के प्रोग्राम डिस्कस पहले भी कर रहा था कि तनकीद नहीं करते इस पर, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए शायद, जो कि 20 रुपये वाला मास्क बनता भी नहीं, जो 20 से 30 और 40 और 50 और N95 और K95 पता नहीं कौन कौन से बेच रहे हैं, तो उनके खिलाफ कोई ऐसा है कि मेडिकल स्टोर्स को हदायत जा की गई कि जो रोज़ पे बिक रहे हैं गैर मेयारी मास्क, इनके खिलाफ भी कोई किया जाए ताकि सस्ते मास्क भी लोगों को अच्छे मेयारी मिल सकें? जी, इसमें सबसे पहली तो हमारी कोशिश ये है कि लोग मास्क पहनना शुरू कर दें, और उसमें ये तो फिर उसकी क्वालिटी बाद में आती है, मगर उसमें एक मोटी चीज़ जो है वो मास्क अगर आपने चेक करना हो, आम अगर शहरी से मैं अगर एड्रेस करते हुए बात कहना चाहूँ कि वो इसका एक सिंपल टेस्ट ये है कि आप मास्क पहन के अगर कोई लाइटर या मोमबत्ती जलाएं और उसको फूंक मारें, अगर वो बुझ जाए तो इसका मतलब है कि वो मास्क ठीक नहीं है, क्योंकि उससे हवा बाहर आ रही है। तो वो मास्क लेने से पहले वो चेक कर लें एक दफ़ा कि जी वो उसमें ये टेस्ट उससे साबित होता है। तो बाकी दूसरे नंबर पे ये है कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट आती है, क्योंकि यहाँ फैसलाबाद में हमें बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने डोनेट किए हैं मास्क, अभी हमें एक साहब हैं उन्होंने 1 लाख मास्क जो है वो डोनेट किए थे पिछले दिनों में, तो इस तरीके से हमें जब ज़रूरत थी तब भी बहुत सारे लोगों ने दिए हैं, तो उसमें थोड़ा सा शायद क्वालिटी का इशू होगा, मगर ये जिस तरह से आप बता रहे हैं कि महंगे दामों बेचना और ये नाजायज़ लोगों की ज़रूरत का फ़ायदा उठाना, इसके ख़िलाफ़ हम बिल्कुल एक्शन लेंगे। अगर हमें कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट आएगी तो इंशाल्लाह आप देखेंगे हम उसका। अच्छा, आप और SSP ऑपरेशन और पाकिस्तान आर्मी के दस्ते AC सदर जो है वो रोड्स के ऊपर गए, लोगों को समझाया भी, तहसीलदार साहब भी थे, हवा भी चले वो कुछ पुलिस वालों ने, ताकि ताकि लोगों को थोड़ा हदायत, जैसे भी उन्हें सॉफ्ट सजा, मैं कहूँगा सॉफ्ट कॉर्नर से थे। लेकिन लाहौर की एक मीटिंग के अंदर डिस्कस किया गया 500, 5000, 10,000 फ़ाइन, इस हवाले से कुछ चीज़ें अपनी इम्प्लीमेंट तो नहीं हुई, लेकिन कैसे देख रहे हैं कि ऐसी कुछ चीज़ होनी चाहिए ताकि शायद लोगों को, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया के आपके पेज के ऊपर लोग मशवरे दे रहे थे, कहने का यही मास्क 100, 200 रुपये का बेचें तो ये लोग फिर अगली बार मास्क पहन के निकल गए। देखिए, बेसिकली तो मकसद है डेटरेंस क्रिएट करना, और आप ये देखें जिस तरह हमारे अगर इंडिया की भी एग्जांपल लें तो वहाँ उन्होंने बहुत सख्ती की है, तो बग़ैर सख्ती के मेरा ख़्याल है ये हम इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो इंतज़ामिया ने भी थोड़ी सी इसमें सख्ती की थी, बहुत सारे लोगों को हमने मोटरसाइकिलों से उतार के या गाड़ियों से उतार के हमने दीवार के साथ आधा पौना घंटा खड़े रखा, उनको सिर्फ ये एहसास दिलाना था कि वो आइंदा बग़ैर मास्क के ना निकलें, और कुछ लोगों के टायर्स की हवा भी निकाली गई।
तो अब देखिए इस लेवल पे इन लोगों को अगर हम बंद करना शुरू कर दें या जेल भेजना शुरू कर दें या थानों में इनकी ज़मानतें, तो वो वहाँ पर भी ज़ाहिर है ये एक उनको मैनेज करना मुमकिन नहीं है, इंतज़ामिया के लिए भी और पुलिस के लिए भी और जेल की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए भी। तो इसलिए मेरा ख्याल है हम जितनी एक विद इन रीज़नेबल लिमिट्स जो सख्ती कर सकते हैं वो हम कर भी रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से मैं समझता हूँ पिछले 3-4 दिनों में बहुत बेहतरी आई है। और मैंने भी आज मार्केट में देखा, कल भी मैं निकला हुआ था, कोई 90% के करीब जो लोग हैं उन्होंने मास्क पहनना शुरू कर दिए हैं। अब वो क्वालिटी वाली बात हम बिल्कुल वो भी नेक्स्ट स्टेज पे देखते हैं, बट ये कि पहले लोग पहनना शुरू कर दें। अच्छा, आखिरी सवाल ये होगा कि आप कैसे देख रहे हैं कि हमारे 200 के करीब डॉक्टर पॉजिटिव हुए और फिर हमारे 3 एसी साहिब जो पॉजिटिव हुए उनमें से वापस भी आए, अयूब बुखारी साहब वापस अपनी ड्यूटी पर, लेकिन ये एक मैसेज है उन सब के लिए जो कि शायद अभी भी सीरियस नहीं ले रहे, बल्कि मुझे एक डॉक्टर का मशवरा पसंद है, उन्होंने कहा जो आपके सामने ना माने उन्हें हमारे अलाइड हॉस्पिटल ले आए, हम आइसोलेशन वार्ड में 2 घंटे विदाउट मास्क उसे खड़ा करेंगे, फिर उसे कहेंगे अब आप जाओ। उसके लिए शायद ये सज़ा भी बहुत अच्छी होगी जो नहीं, लेकिन अभी भी हमारी जहालत इतनी है कि हमारे ऑफिसर्स, हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर, खासतौर पे पुलिस और पाकिस्तान आर्मी जो लोगों को रोक रहे हैं, उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, मेरे ख्याल में हमारी जराइम भी रुक सकते हैं, सब कुछ रुक सकते हैं। अगर वो मास्क चढ़ाने लग जाए लोगों के, फिर तो ये बड़ा उनके लिए क्या मैसेज होगा लोगों के लिए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे अपने ऑफिस के 4 असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं वो पॉजिटिव हुए, एक अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से रिकवर करके आ चुके हैं, बाकी 3 अभी तक दे आर बैटलिंग विद दिस पेंडेमिक। हमारे DHO साहब, हमारे ADHO साहब, हमारे डेंगू के जो इंचार्ज डॉक्टर थे वो, इसके अलावा 200 के करीब हमारे दूसरे डॉक्टर्स जो हैं वो इन्फेक्ट हुए। बाकी अगर कोई नहीं यकीन कर रहा तो एक तो आपने वो बात की कि वो हॉस्पिटल उनको ले जाया जा सकता है, इसके अलावा आप किसी भी कब्रिस्तान में जाके पता कर लें कि रोज़ाना की कितनी वहाँ डेथ्स हो रही हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ को ज़ाहिर भी नहीं कर रहे क्योंकि ज़ाहिर एक सोशल स्टिग्मा है, किसी की अगर कोविड से डेथ हो रही है तो वो कोशिश यही करते हैं आम तौर पे कि जी हार्ट अटैक हुआ या कोई इस तरह की बीमारी। तो ये कब्रिस्तान भी अगर कोई बंदा जाके किसी से पूछ ले कि पिछले 10 दिन में वहाँ कितनी डेड बॉडीज़ आई हैं, उससे भी उनको अंदाज़ा हो जाएगा। तो अब तो ये हर गली और मोहल्ले तक पहुंच गई है और अब लोगों को मेरे ख्याल से वो स्टेट ऑफ डिनाइल से निकल आना चाहिए और उनको इस बीमारी की जो शिद्दत है और इससे जितनी डेथ्स हो रही हैं उसका मेरे ख्याल कोई खौफ करना चाहिए और ख़ुद भी एहतियात करनी चाहिए, दूसरों को भी इस बीमारी से बचाना चाहिए। खुद भी एहतियात करें, दूसरों को बचाएं। बहुत ही अहम मैसेज जो है DC फैसलाबाद की तरफ से किया गया, बाकायदा रोड्स पे आए, एक्शन लिया, हर चीज़ किया। उन्होंने कहा इतना बज़िद ना करें कि जुर्मानों तक हैसियत पहुँच जाए, इस हद तक मजबूर ना किया जाए जिस हद तक सॉफ्ट सज़ाएँ दी जा रही हैं ताकि आवाम को सिर्फ ये बाबर कराया जा सके। क्योंकि मास्क पहने उसके बाद क्वालिटी भी आप, क्योंकि लोगों की तरफ से हमें शिकायत आई कि मास्क के क्वालिटी के हवाले से बात करें तो वो भी हमने सवाल आपका सामने रखा, उसके ऊपर भी बात होगी, उसके ऊपर भी चीज़ें आगे लेके चलेंगे। लेकिन खुदारा खुद को बचाएं, अपने आप को बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं, ख़ास तौर पर फैसलाबाद को बचाएं, अपने पाकिस्तान को बचाएं। हमने इसको यहाँ से किक ऑफ करना है। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।